नमस्कार दोस्तों ये जो वीडियो है ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2027 सीरीज का पहला ऑफिशियल वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा द जनरल माइंडसेट ऑफ एन एस्पायरेंट। आज के वक्त में कोई अभ्यर्थी जो कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करना उसने जो शुरू किया है या शुरू करना चाहता है तो उसकी मानसिकता क्या होती है आज के समय में, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। बहुत ही स्लो, बहुत ही रिलैक्स्ड वीडियो है, बहुत दिल तक पहुंचे मेरी ये बातें, ये मेरी कोशिश रहेगी। आपने एक सवाल भी मुझसे पूछा पिछले वीडियो के बाद, कई सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा और कई लोगों का मैसेज भी आया कि क्या सर आप एसएससी सीजीएल 2027 के लिए टारगेट बैचेस भी लाएंगे, डेली टारगेट सीरीज टाइप का भी कुछ लाएंगे? तो इसका जवाब के साथ ही वीडियो में स्टार्ट करता हूं। तो जी नहीं, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। यहां कोई आपको डेली टारगेट्स नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा बैच रन नहीं होगा। और एक बात मैं क्लियरली आपको यहां बताता हूं कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहा है। अब ये सुन के शायद आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे, मे बी आप लोग किसी का डेली टारगेट बैच फॉलो करते हो, इवन आपने खरीद रखा हो उसका बैच या किसी का फ्री बैच भी ज्वाइन कर रखा हो, पता नहीं, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे टू स्टडी। ठीक है, आप कुछ वक्त पढ़ाई कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन प्रिपरेशन के लिए दिस इज नॉट द वे एट ऑल। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको थोड़ी अटपटी बात लग रही होगी, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। फर्ज कीजिए कि ए बी सी तीन तरह का बच्चा है। तीनों ने बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, तीनों ने उसी बोर्ड से पढ़ाई की, सेम बोर्ड से पढ़ाई की। एक ने स्कोर किया 92%, एक ने किया 93% और एक ने किया 74%। अब अगर ऐसे एकेडमिक मार्क्स लाने के बाद वो तीनों किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करने का सोचते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या उन तीनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी काम करेगी? क्या सेम स्ट्रेटेजी से तीनों का सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। क्या सेम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने से तीनों का सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उनके जो मार्क्स आए हैं, उनके जो पढ़ने का तरीका है, उनका जो क्वांटिफिकेशन है पढ़ाई का, उसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उन तीनों की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है। दो का तो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन तीसरा जो है उसको सेम तरीके से हम लोग नहीं पढ़ने दे सकते अगर उसका हमें भी सिलेक्शन कराना है तो। ठीक है, सेम चीज आती है दोस्तों डेली टारगेट के रिगार्डिंग भी। एक सेट ऑफ डेली टारगेट किसी के लिए बहुत इजी हो सकता है, एक सेट ऑफ डेली टारगेट किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। एक के लिए वो नॉर्मल सी चीज होगी, मतलब ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूं तो शायद आपके लिए वो सही काम कर रहे हैं, आप ठीक ठाक, मतलब उस डेली टारगेट के आधार पर आप 6-7 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो उसको 2 घंटे में ही खत्म कर ले रहा है, या जिसको उसको खत्म करने में 10 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, या और ज्यादा लग रहा है, तब भी वो सेटिस्फैक्शन के साथ खत्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो डेली टारगेट सीरीज उसके लिए काम किया? नहीं। और दूसरी बात कि YouTube पे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूं कि आपका स्तर क्या है, बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। इवन अगर मैं ये भी बोल दूं कि जो सिर्फ जो कमजोर बच्चे हैं वही ये बैच ले, फिर भी मैं आपका सटीक असेसमेंट नहीं कर सकता हूं, इट्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक बात मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि आने वाले टाइम में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब को मिलती है, तो वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। आपको अपने आप पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, बहुत सारा काम आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, एक टाइम पे कई सारा काम मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर वो इंटेलेक्ट, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अभी से ही खुद को तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे आप करोगे? कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको खुद को मैनेज करना है। अच्छा होगा कि इसमें आप किसी और की मदद ना ले, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आप पछताएंगे। मैंने बोला ना, कुछ वक्त के लिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन की बात अगर करें तो वो आपका सही से हो पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए डेली टारगेट्स, स्ट्रैटेजी, नंबर ऑफ आवर्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्तर क्या है, आप किस लेवल पे हो, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, किस स्पीड से आप चीजें सीख सकते हो, क्या आप याद करने में ज्यादा बेहतर हो या समझने में आपका दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है। एक भी सोशल मीडिया एजुकेटर
हर एक पैमाने पे आपको जज करके आपको नहीं बता सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। इसीलिए किसी भी एजुकेटर, किसी भी गाइडेंस प्रोवाइडर या किसी भी टॉपर या किसी भी एस्पायरेंट, बड़े भाई, उन पे उन चीजों के लिए डिपेंड करना है जो चीजें वो ऑथेंटिक तरीके से आपको समझा पाए। और आज के वक्त में जो सोशल मीडिया पे जो एजुकेटर्स हैं, उसमें एजुकेटर्स की क्वालिटी कम और मार्केटिंग एक्सपर्ट की क्वालिटी ज्यादा होती है। वो लोग क्या करते हैं, आपको डिमांड, आपके अंदर डिमांड क्रिएट करवा देंगे, मतलब आपको इस तरीके से फील करवाते हैं बोल बोलकर कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको सही में इस बैच की जरूरत है, सही में मुझे डेली टारगेट लेना पड़ेगा, और तब वो अपना कोर्स सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ही स्थिरता से, दृढ़ता के साथ ये जज करना है कि मेरे लिए क्या सही है। कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन आपको वहीं पे लिमिट अपना सेट करना है कि मुझे कहां तक इसका बैच फॉलो करना है। एक बार अगर आप में पढ़ने की लत लग गई, बहुत लोग होते हैं सीटिंग ही उनकी नहीं होती है, बैठ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल, तो वहां थोड़ा सा वो बैच उनको हेल्प करेगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन उसके बाद दे आर ऑन देयर ओन। अल्टीमेटली तो भाई आपको खुद को ही पढ़ना है। कोई एजुकेटर, कोई गाइडेंस प्रोवाइडर, कोई मेंटर, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवाने वाला है, अगर आप खुद ना करवाना चाहें तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।